दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी आज भी देखने को मिली और स्टॉक पिछले कुछ दिनों से बेहतर कर रहा है, 7.5 तक पहुंच गया है। स्टॉक जो अभी आप देखें तो पिछले 7-8 दिन पहले 6.5 के आसपास था। तो तेज़ी के पीछे क्या वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे काफ़ी सारी खबरें निकल के आ रही है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सरकार 84,000 करोड़ का जो कर्ज है उसको बड़ी राहत दे सकती है, उसका समय बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ जो वोडाफोन आइडिया 25,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी बैंकों से करी है और कहीं से जो खबरें निकल के आ रही है कि जो वोडाफोन आइडिया का मर्जर बीएसएनएल में करके ही इसको बचाया जा सकता है। तो आखिर में क्या है पूरा माजरा उसको समझेंगे और अपने बिजनेस को लेकर भी कुछ बड़े प्लान बना रहे हैं वोडाफोन आइडिया। मैनेजमेंट की तो कोशिश जारी है लेकिन भारी भरकम कर्ज है। ऐसे में किस तरह से वोडाफोन आइडिया बचेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की शेयर की प्राइस तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, जो स्टॉक एक समय 100 रुपये के आसपास हुआ करता था जब वोडाफोन अकेला था, अब मर्जर के बाद इसकी प्राइस 6-7 रुपये। क्या है आगे की संभावना, इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो आज 7.40 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.21% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक इंट्राडे में 7.5 को क्रॉस कर गया था, फिर ऊपर की लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो पिछले 4 दिन में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 15% की ज़बरदस्त तेजी बनी है। स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया है। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में काफ़ी अच्छी जो तेजी बनी है, ये उछाल कंपनी के फंड जुटाने की नई योजना और सरकार की ओर से संभावित राहत की खबरों के बीच आया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया लगभग 25,000 करोड़ रुपए यानी करीब 2.9 अरब डॉलर का कर्ज जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। इस फंड का इस्तेमाल टेलीकॉम नेटवर्क को मजबूत करने और रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी घरेलू और विदेशी बैंकों के कंसोर्टियम से ये कर्ज लेगी और जिसकी अगुवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। कर्ज की अवधि 10 सालों की हो सकती है। वोडाफोन आइडिया ने पहले अपनी कमजोर स्थिति की और वित्तीय स्थिति को लेकर बड़े सरकारी बकाये के कारण फंड जुटाने की योजनाओं को रोक दिया था, लेकिन ग्राहकों की तेजी से घटती संख्या और सरकारी राहत की संभावनाओं के बीच कंपनी ने फिर से फंडिंग की कोशिशों को गति दी है। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर सेंटीमेंट इस आर्टिकल की इस वजह से मजबूत हुआ है कि सरकार कंपनी के 84,000 करोड़ के बकाया पर राहत दे सकती है, जिसे AGR यानी जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसकी देनदारियां शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार कंपनी के लिए कर्ज की भुगतान समय सीमा को 6 साल से बढ़ाकर 20 साल तक करने पर विचार कर रही है। हालांकि कंपनी ने 24 जून 2024 को बयान में कहा है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। कंपनी ने इस मई में 20,000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों शामिल थे। वही अप्रैल में सरकार ने स्पेक्ट्रम भुगतान को इक्विटी में बदलकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 48.99% कर ली थी, यानी 36,000 करोड़ का जो भारी भरकम कर्ज था उसको कम कर दिया था। वोडाफोन आइडिया ने हाल में ही अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल के साथ में पार्टनरशिप की है, जिसके तहत भारत में डायरेक्ट टू डिवाइस यानी D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क कवरेज को बेहतर करना और ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपको बिना किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए 4G 5G फ़ोन से या फिर दूसरे नॉर्मल फ़ोन से आप कॉल कर सकते हैं और वो भी सैटेलाइट से सीधे। तो जिस एरिया में अभी तक टावर नहीं है वहाँ पर भी वोडाफोन आइडिया की सर्विस मिल सकती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एलन मस्क की कंपनी है, जो आप देखें उसका जो सैटेलाइट नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए बीच में इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जो काफ़ी कॉस्टली है, जिसकी वजह से ये इनको एक प्लस पॉइंट हो सकता है और ऐसे में वोडाफोन आइडिया आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो ये एक बड़ी आशा की किरण है। ये जो नया आप देखें स्पेस मोबाइल के साथ पार्टनरशिप, अगर जल्द से जल्द इसको ये लॉन्च कर देते हैं तो वो सारे कस्टमर इनको मिल सकते हैं जो आज जहाँ पे अभी तक नेटवर्क नहीं आ रहा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ से नेटवर्क नहीं मिल पाता है, पहाड़ों की वजह से आप देखें तो उसके नीचे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। और बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत सारे जंगल है, जंगलों के बीच में भी नेटवर्क नहीं मिल पाता है। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में वो कस्टमर वोडाफोन आइडिया को मिल सकते हैं, उनसे कस्टमर बेस बढ़ सकता है, नए कस्टमर ऐड हो सकते हैं। और ये आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी लोग शहरी क्षेत्रों में भी डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी
की बजाय सैटेलाइट से कनेक्टिविटी लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उनको वो नेटवर्क पर रहेंगे। मोबाइल टावर में कभी भी ये होता है कि शहरों में भी आपको कहीं पर मोबाइल का नेटवर्क मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है। घर के आप हर कोने में जाकर देखेंगे तो कई कोनों में अच्छा नेटवर्क होता है, कहीं पे नहीं होता है। कभी आपको हॉल में टावर मिलेगा तो कभी किसी के बेडरूम में टावर नहीं होता है। ये सारी जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा हो सकता है, उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे में कस्टमर बेस बढ़ सकता है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए इसके लिए जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ मार्केट के जो जानकार है, जो एनालिस्ट है, वो कह रहे कि वोडाफोन आइडिया को बचाने का एक ही रास्ता है कि बीएसएनएल में इसका मर्जर कर दिया जाए, यानी पूरी तरह से इसको सरकारी कंपनी बना दिया जाए, तभी ये बच सकती है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी लोगों की ऐसे संभावना बन रही है कि सरकार जो 84,000 करोड़ का जो बड़ा बकाया है, वो बकाया इस समय सरकार उसको माफ़ न करे, लेकिन सरकार इसकी अंदर और हिस्सेदारी लेके इसका मर्जर ही कर दे बीएसएनएल में। तो सरकार से यही मांग है कि 84,000 करोड़ का जो एजीआर बकाया है उसको राहत दी जाए, यानी जो पीरियड है 6 साल का उसको बढ़ा के 20 साल कर दिया जाए, तो पेमेंट की जो किस्त है वो कम हो जाएगी। दूसरा एक और रास्ता बताया गया कि सरकार एक टोकन मनी के रूप में ले, सरकार 1000 से लेकर 1500 करोड़ हर साल ले एजीआर में बकाया, धीरे धीरे करके उसको चुकाने का मौका दे। तो ऐसी राहत मांगी जा रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि ईटी द स्वदेश के पैनलिस्ट और जो मार्केट एक्सपर्ट है रोहन, उनका कहना है वोडाफोन आइडिया कंपनी एक अनप्रिडिक्टेबल कंपनी है, जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या हो। सिचुएशन इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, कंपनी के ऊपर भारी भरकम कर्ज का पहाड़ है। तो इस समय सरकार की पूरी कोशिश है, जिसे लग रहा है कि आने वाले समय कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि सरकार भी दो कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा जिम्मा नहीं सौंपना चाहते। वो चाहते कि मोनोपोली न बने, तो सरकार कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार अगर आने वाले समय बीएसएनएल को भी मजबूत करना चाहते हो और वोडाफोन आइडिया को भी बचाना चाहते हो, तो दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। दोनों की शक्ति बनेगी तो फिर आने वाले समय ये फिर तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या सरकार ऐसा कदम उठाएगी? क्या बीएसएनएल का मर्जर होगा? तो वैसे अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया का पहले ही मर्जर हुआ और मर्जर के बाद स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। दोनों ने अपनी शक्ति ख़त्म की, अपने जो कस्टमर बेस को ख़त्म किया। अगर इसका मर्जर बीएसएनएल में हो जाता है तो हो सकता है कि ये सरकारी कंपनी बन के और भी स्थिति खराब हो जाए। तो देखना होगा कि क्या वाकई सरकार क्या स्टेप उठाती है। लेकिन जो भी होगा वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार करेगी जो कुछ भी रास्ता निकालेगी। दूसरी एक तरफ देखें तो वोडाफोन आइडिया ने एक धांसू प्लान लॉन्च किया है। अब एक रिचार्ज पे चलेंगे आपके 7 सिम कार्ड, वो भी और साथ में फ्री मिलेगा नेटफ्लिक्स। तो वोडाफोन आइडिया ने नया फैमिली मोबाइल प्लान पेश किया है, जिसमें यूजर एक साथ में 7 सिम कार्ड चला सकते हैं। इसके अलावा फ्री में नेटफ्लिक्स ओटीटी का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। वोडाफोन आइडिया का ये नया प्लान वीआई मैक्स फैमिली के नाम से पेश किया गया है। कंपनी का ये पोस्टपेड प्लान देश के चुनिंदा टेलीकॉम सर्किल में पेश किया गया है। इसमें यूजर्स को कॉलिंग के साथ साथ अनलिमिटेड 5G डेटा और ओटीटी ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। तो वीआई मैक्स फैमिली प्लान जो है पोस्टपेड प्लान को दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, पटना और मुंबई में पेश किया गया है। इन सभी शहरों में वोडाफोन आइडिया ने हाल में ही 5G सर्विस लॉन्च की है। कंपनी का ये नया पोस्टपेड प्लान 871 रुपीज़ में आता है और इसमें मिलने वाले बेनिफिट की बात करें, यह प्लान कुल 120 GB डेटा के साथ आता है। इसमें प्राइमरी यूजर्स को 70 GB डेटा हर महीने मिलेगा, वही 40 GB डेटा का इस्तेमाल फैमिली प्लान के सेकेंडरी नंबर वाले यूजर कर पाएंगे। बाकी बचे 10 GB का इस्तेमाल इस प्लान में शामिल अन्य यूजर्स कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर किया जाएगा। तो ज़बरदस्त प्लान है, आप समझ सकते हो। घर के 6 मेंबर हैं वो एक ही प्लान के साथ जुड़ सकते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसे में आप देखो कि वोडाफोन आइडिया की कोशिश जारी है कि कुछ नए प्लान लाए जाए जिससे कस्टमर बेस बढ़े। तो ये यहाँ पे ऐप देखो, ओटीटी ऐप भी साथ में फ्री दी जा रही है। तो कुल मिला के हो सकता है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया कुछ बेहतर कर जाए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।